नहीं, मैं कहूँगा बहुत बड़ा विस्थापन है। क्योंकि देखा जाए तो इससे बड़ा विस्थापन आज तक भारत देश में कहीं भी नहीं हुआ है। लेकिन जितना लाइटली इस विस्थापन को लिया जा रहा है, उससे मेरे को यही लग रहा है कि जो एनसीएल हमको दे रही है, हम चुपचाप उसको लेकर के यहाँ से चले जाना चाह रहे हैं। लेकिन लोग यही नहीं देखना चाह रहे हैं कि इसका दो पहलू है। पहला पहलू ये कि जो लोग सर्विस क्लास में हैं, जो लोग एनसीएल से जुड़े हैं, उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीएल जहाँ जाएगा उन्हें लेके चला जाएगा। पर इस तरफ के लोग, जो लोग एनसीएल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनका बाजार जो लोग चलाते हैं, हमारी दुकान है यहाँ 20-25 साल से हम दुकान चला रहे हैं, हमारा गुडविल बना हुआ है। हम आज कहीं जाएंगे हमको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, पर जहाँ हम 25 साल से हैं हमारी रोजी रोटी वहाँ पे तय है। हमारे घर में 5 लोग हैं, हम लोग हमारा गुजारा इस दुकान से होता है। पर लोग ये चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। ना ही एनसीएल समझ रहा है, ना ही प्रशासन समझ रहा है। लोगों को बस ये लग रहा है कि हमको यहाँ पे पैसा मिले, मुआवजा मिले, हम यहाँ से जाएँ। लोगों को बस पैसे की भूख है। लोग ऐसे बैठे हैं कि हमको आज करोड़पति बन जाएंगे। अरे भैया, आप 1 करोड़ रुपए लेकर के बैठन में जाएंगे तो 4 इंच ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे अगर आपको व्यापार करना है तो उधर। ठीक है, सिंपल सी बात ही है। तो मेरा एक ही मुद्दा है कि भाई, जहाँ पे एनसीएल अपना हेडक्वार्टर लेकर के जा रहा है, जहाँ पर एनसीएल के तमाम लोग बसेंगे, वहीं पे बाज़ार को जिस तरीके से अभी ये बसा हुआ है, इसी मॉडल पे उसको वहाँ पे बसाया जाए और अच्छे मॉडल पे बसा सकता है। ये जिम्मेदारी एनसीएल की होनी चाहिए, क्योंकि एनसीएल से ही बाजार है, बाजार से ही एनसीएल है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो ये साथ ना छूटे, ये साथ बना रहे हमेशा हमेशा के लिए, और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। मेरी यही अपील रहेगी। ना हमें बालूगढ़ जाना है, ना हमें खिरवा जाना है। हमें जहाँ एनसीएल जाएगा वहीं पे हमारी टाउनशिप बनाई जाए, वहीं पे उनकी टाउनशिप बनाई जाए, ये बाजार को वैसे ही वहाँ पे स्थापित किया जाए। बस, थैंक यू। किसी तरह से कोई चर्चा हुई? एनसीएल ने कुछ ब्लूप्रिंट, अपना रोड मैप तैयार किया क्या इसको लेकर? 10 लोग 10 बातें कह रहे हैं, कुछ चीज़ मैप में अभी तक नहीं आई है। विस्थापन का कोई भी मुद्दा सामने अभी तक नहीं आया है। लोग ही 10 तरीके के ग्रुप बना करके अपनी अपनी बातें चलाए जा रहे हैं, पर कोई मुद्दा भी एनसीएल अपनी तरफ से कुछ साफ नहीं कर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, तो अगर विस्थापन होना है तो भाई हमें एक तय डेट दे दी है कि आज से 5 साल के बाद आपको यहाँ से जाना होगा, ताकि हम अपना दूसरा व्यापार देखें, कहीं अपनी ज़मीनें खरीदें, अपने लिए घर बनाएं। भाई आज आप हमको पैसा दे देंगे तो आज तो मेरा घर नहीं बन जाएगा ना। लोगों को घर बनाने में समय लगता है। आज से 20-20 साल लग गए, लोग अपने घर को, आशियाने को बनाते हैं। ठीक है ना। अचानक से आप आज बोल देंगे कि लीजिए हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, आप ले लीजिए और अपना घर कहीं और बना लीजिए। अरे हम उस 1 करोड़ रुपए का करेंगे क्या? क्या हम इस टाइप की सिविलाइजेशन को बना पाएंगे? जो हमारा रिश्ता है, हमारे आस पड़ोस है, जिस तरीके का रिश्ता हमारा बना, वो बन जाएगा क्या एक ही दिन में? नहीं बन पाएगा। आधे से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि सिविलाइजेशन का एक महत्व होता है कि लोग अपने हिसाब से बसते हैं, लोग अपने हिसाब से आसपास का आस पड़ोस बसाते हैं, अपना व्यापार बनाते हैं। पर नहीं, यहाँ पे लोगों को बस पैसे की हवा से कि पैसा दे दो, हमको जाने दो। पैसा दर कहाँ जाएंगे आप? जिस दिन आपके घर के सामने बुलडोजर रहेगा, सबसे पहले आँख से आंसू आपके गिरेगा, किसी और के नहीं गिरेगा। तो इन चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें होनी चाहिए। एनसीएल को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको सिर्फ कोयला निकालना है, यहाँ से बिजली बनानी है। अरे वो एक पहलू है, वो देश के लिए ज़रूरी है, पर देश के लिए ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पे जो जनता बसी हुई है उसको कैसे विस्थापित किया जाए और कैसे अच्छी तरीके से उन्हें बसाया जाए। क्या नाम आपका? अभिषेक बंसल। मोरवा विस्थापन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कि बड़ी आबादी यहाँ से विस्थापन होने जा रही है? मोरवा का विस्थापन, सबसे बड़ी आबादी का विस्थापन होगा। और हमारे सुनने में आया कि हमारे जो भी बाज़ार के प्रतिनिधि भलुगढ़ ले जाना चाहते हैं, तो भलुगढ़ में आदमी एक इंसान की तरह रहता है, जंगली जानवर की तरह नहीं रहता है। उनको सही जगह पे, जैसे आपको बढ़िया जगह पे जहाँ पानी की व्यवस्था हो, रोड का व्यवस्था हो, सुविधा सब चीज़ का हो, तहाँ बैठाना चाहिए। कि भलुगढ़ में जहाँ पे फिर एक प्रदूषण से निकल करके फिर दूसरे प्रदूषण में जा कर के हम लोग बसे, ये तो बड़ी मुद्दा नहीं होगी और ये तो बड़ा विस्थापन नहीं होगा। ये विस्थापन इस तरह का नहीं होनी चाहिए। विस्थापन अगर किया जाए तो समुचित व्यवस्था के साथ किया जाए, जहाँ पे आदमी को आदमी की तरह समझ करके विस्थापन किया जाए, जानवर की तरह न किया जाए। और जहाँ पानी की सुविधा हो, रोड की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, वहाँ कुछ भी व्यवस्था न हो, वहाँ पे विस्थापन करके गवर्नमेंट हम लोग के साथ धोखा करेगी या हम लोग के साथ गलत व्यवहार करेगी। बच्चों का तो भविष्य अंधकारमय कर ही दिया है, आगे का क्या होगा इसके तो आगे भगवान जाने।
आप लोग कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ और 40-45 और वर्षों से। बड़ी आबादी क्या चाहती है मोरवा की? मोरवा की सबसे बड़ी आबादी ये चाहती है कि बढ़िया जगह, जैसे खिरवा हो गया, पेड़ताली होगा, इधर जो चितरंगी साइड का जो भी इलाका है, कम से कम यहाँ पे सुख सुविधा की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है, इलाहाबाद नज़दीक है, बनारस नज़दीक है, सब सुविधा यहाँ पे है। और यहाँ पे व्यवस्थित किया जाए और सबको उचित जगह बढ़िया से, जिस तरह से जिसका जितना जमीन ले, कम से कम उस हिसाब से, जिस तरह से कोई जानवर रखता है तो जानवर का भी व्यवस्था किया जाए। गैया रखे हैं और गैया को हम कहाँ ले जाएंगे? विस्थापन आप कर देंगे भलगढ़ में और ये जंगल में, तो जंगल में गैया क्या खाएगी, हम लोग क्या खिलाएंगे उसको? कम से कम इस तरह का विस्थापन हो कि जानवर के साथ साथ आदमी को भी व्यवस्था हो। भाई उन्हीं के लिए पूरी देश उनके ऊपर टिका है कि गौ माता है, गौ माता है, तो गौ का भी व्यवस्था होनी चाहिए उसके साथ। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ 45-50 वर्षों से रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अमरनाथ सोनी है। क्या करते हैं? भारतीय अलंकार मंदिर हमारी दुकान है, ठीक है। और इस तरह का व्यवस्था किया जाए कम से कम। और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स ले रही है, या क्या एक बार फिर बोल दीजिए। धारा 9 लगने के बाद भी गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स वसूल रही है, क्या नगर निगम? ये अच्छी बात है। अगर अच्छी बात है तो फिर सबसे लिया जाए। धारा 9 लगने के बाद हमने तो सुना था कि कोई राष्ट्रपति के अधीन हम लोग हो गए हैं, कम से कम उसका भी ध्यान दिया जाए। बता, क्या कहेंगे विस्थापन को लेकर? पहला बात तो विस्थापन के संबंध में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मेरा जन्म, कर्म और शिक्षा दीक्षा यहीं हुई है। सिंगरौली की जो आबादी है जो विस्थापित हो रही है, कई प्रिंट मीडिया वाले ने भी इसका प्रकाशन किया कि 30 से 35 हज़ार की आबादी विस्थापित हो रही है। दैनिक भास्कर में इसका प्रकाशन भी निकला था, लेकिन दैनिक भास्कर का ऐसा कोई भी सर्वे रिपोर्ट नहीं है कि 30 से 35 हज़ार की आबादी है। ये पुरानी सर्वे रिपोर्ट है 1989-85 की, 1985। दूसरी चीज़, जो ये 1.5 लाख की आबादी है, 35 हज़ार की आबादी दिखा दी गई। वार्ड क्रमांक 1 से 11 यहाँ की आबादी है और एक एक वार्ड में कम से कम वोटर संख्या के आधार पर अगर आप देखेंगे वोटर लिस्ट के अनुसार तो 7 से 8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार की भी आबादी है वार्ड के अनुसार। तो ये 35 हज़ार की आबादी दैनिक भास्कर ने कहाँ से प्रकाशित कर दिया? प्रिंट मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इतनी बड़ी जो आबादी है, यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, तमाम तरीके की खेल सुविधाएं हैं, ग्राउंड है, हर चीज़ है। तो उस चीज़ों को मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एनसीएल बना के दे पाएगा, चाहे नगरीय क्षेत्र की हो, चाहे आपका एनसीएल का खुद का जो ग्राउंड है, प्लस रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रीट लाइट है, व्यापारी जो यहाँ व्यापार कर रहा है, स्कूल के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, युवा जो बेरोजगार थे, उन्होंने अपने माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से जो अभी नया व्यवसाय चालू किया है, उनका व्यवसाय धंधा तो चौपट हो गया। मोदी जी की नई नई योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, मेक इन इंडिया। यहाँ विस्थापन हो रहा है, ये कहाँ सारे मेक इंडिया चले गए? मोदी जी से मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि इसको उजाड़ने से पहले यहाँ की आबादी, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ की आबादी को देखे। कोल मिनिस्टर, कोल मंत्रालय से भी मेरी गुजारिश है कि जितने का यहाँ का कोयला निकलेगा, मेन मोटो कोयला है, और कोयला जो है देश की ऊर्जा है, देश की ऊर्जा की आवश्यकता है, उसे कोयला निरंतर प्रयास करके निकाला जाए। लेकिन एक पहलू को अगर आप देखना चाहेंगे कि जितने कोयले की आबादी है, जितनी यहाँ की आबादी है, क्या कोयले की उतनी लागत यहाँ से कोयला निकाल पाएगा? एनसीएल नहीं निकाल पाएगा। दूसरी कुछ जानकारियाँ हमें ये प्राप्त हुई है कि एनसीएल इतने बड़े मुआवजा देने के बाद पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, यानी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका हाउस टैक्स, नगरीय क्षेत्र का 11 वार्ड लगता है, यहाँ के लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं। सेक्शन 9 लगने के बाद हाउस टैक्स क्यों लिया जा रहा है?
भारत सरकार राष्ट्रपति द्वारा राजपत्र जारी किया गया कि इन एरिया में सेक्शन 9 लगा दिया जाए, विकास कार्य टोटल बंद। नगर निगम भी विकास कार्य अपने बंद करके रखा हुआ है। तो हाउस टैक्स किस चीज़ का लिया जा रहा है? ये नगर निगम से मैं पूछना चाहता हूँ, नगर निगम कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ, नगर निगम महापौर से पूछना चाहता हूँ, नगर निगम अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ, सिंगरौली नगर पालिक निगम सिंगरौली से, कि ये आप हाउस टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं, जबकि सेक्शन 9 लग चुका है गाइडलाइन के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो। बस मैं यही रिक्वेस्ट है, आबादी को अगर विस्थापित करना है तो सुनियोजित तरीके से विस्थापित कीजिए और भलुगढ़ न विस्थापित हो। यहाँ वार्ड क्रमांक 1 पड़ताली है और उसके पीछे का सारा एरिया ग्रामीण एरिया खाली है, खिरवा है, आपका कुशवई है, वहाँ विस्थापित करें। और दूसरी चीज़, एनसीएल से मैं विशेषकर निवेदन है, एनसीएल के विशेष परियोजना अधिकारी जो इसके विस्थापन के लैंड के मुख्य अधिकारी और जिला कलेक्टर अधिकारी प्लस मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार से निवेदन है कि जनता द्वारा इसका एक एक सर्वे रिपोर्ट लिया जाए। और आपका ब्लूप्रिंट भी तैयार नहीं हुआ है, खासतौर से मैं बता देना चाहता हूँ, एनसीएल का ऐसा कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं जारी किया गया है कि ये आबादी उजड़ के कहाँ जाएगी। और आप सेक्शन 9 लगा दिए हैं, ये कहाँ का न्याय है? इसे न्याय नहीं बोलते हैं, इसे अन्याय बोलते हैं। जनता के साथ आप अन्याय कर रहे हैं और इस अन्याय की आवाज़ सिंगरौली मोरवा की जनता उठाएगी, हर व्यापारी उठेगा और अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। बताइए, विस्थापन को लेकर क्या आप लोग की सोच है? जी, विकसित भारत संकल्प, ये अभी नया नया मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, विकसित भारत संकल्प कमेटी की तरफ से कि विकसित भारत बनाएंगे। जब विस्थापन कर देंगे तो विकसित भारत कैसे बनेगा? और स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, सिंगरौली को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी का तो अता पता नहीं रहा, अभी 10 साल हो गए, स्मार्ट सिटी का कोई अता पता नहीं है। और विस्थापन की बातें हो रही हैं कि इसको वहाँ विस्थापित कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि एयर स्ट्रिप जो होता है, एयर स्ट्रिप हवाई पट्टी जो होती है, विकसित होकर के हवाई अड्डा बनती है, ठीक है। गांव विकसित होकर शहर बनता है, ठीक है। ये पहला विस्थापन होगा जो शहर उजड़ करके गांव बनेगा। वो विस्थापन का जो मुद्दा है, जो भलुगढ़ में शिफ्ट करने की बात हो रही है, जो भलुगढ़ ले जाएंगे, ना हमारे पास कुछ प्लान है, कोई लेआउट नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, सबको अंधेरे में रखा गया है, नागरिक को भी अंधेरे में रखा गया है, एनसीएल के एम्प्लॉय को भी अंधेरे में रखा गया है। एनसीएल खुद गुमराह हो चुकी है, यहाँ के नेता, यहाँ के जो भी नेता है, प्रतिनिधि हैं, सब गुमराह कर रहे हैं एक दूसरे को। कोई किसी को कोई जानकारी नहीं है। व्हाट्सएप पे तू मैं हो रही है डेली, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली तू मैं, किसी को 2 करोड़ मिल रहा है, किसी को 5 करोड़ मुआवजा मिल रहा है, डेली मुआवजे की बातें हो रही है। तथ्य ग्राउंड पे कोई रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता है। और हमारी यही सरकार से अपील है कि इसको क्लियरली डिस्क्राइब किया जाए कि किसको कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ कब मिलेगा, सारा सब कुछ जानकारी जो है सबको मुहैया कराई जाए। और पूरी तरीके से पब्लिक में न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे डेली एनसीएल रिपोर्ट कर रही है कि मुआवजे घर न बनाए, कच्चा मकान न बनाए, वैसे ही हर एक चीज़ पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से न्यूज़पेपर में छापा जाए, हर मुद्दे को उठाया जाए, हर मुद्दे को लिखा जाए न्यूज़पेपर से सबको पता चले कि क्या हो रहा है, अंदर बाहर दाएं बाएं सब चीज़, ऊपर नीचे जो कुछ हो रहा है, सब न्यूज़पेपर में पूरी पारदर्शी तरीके से छापा जाए और सबको पता चलना चाहिए कि कोई भी किसी के साथ अन्याय ना हो, कोई भी वंचित न रह जाए इस विस्थापन में। क्या नाम है? पीयूष। और ये बोलते इस साल के प्रोडक्शन विस्थापन से पहले पुनर्स्थापना का रोड मैप पूरा दिखाना चाहिए कि कहाँ क्या होगा, उसके बाद ही विस्थापन के बारे में सोचना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई कुछ ब्लूप्रिंट नहीं दिखाई दिया, एनसीएल के द्वारा बताया नहीं गया स्पष्ट कि यहीं पर आपको सब किया जाएगा। नहीं, ऐसा कोई सुविधाएं दी जाएगी, ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप कुछ नहीं है इनके पास बस विस्थापन का मुद्दा है। क्या चाहते हैं शहर के लोग, क्या चाह रहे हैं? शहर के लोग चाह रहे हैं पड़ताली खिरवा में विस्थापन हो, पुनर्स्थापना हो। क्या नाम है आपका? अमन। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं विस्थापन को लेकर? विस्थापन के लिए ये कहना चाहते हैं भैया कि अगर विस्थापन एनसीएल को करना है तो करे, लेकिन खिरवा और पिरताली जो एरिया है इधर पुनर्स्थापन करे।
क्योंकि पब्लिक भलुगढ़ जाके क्या करेगी वहाँ? ना कोई स्कूल ना है, कोई कॉलेज। स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि बगल में गोदवालिया है आपका, जहाँ से कोयले की डस्ट आती है। बगल में त्रिमुला इंडस्ट्री है, बगल में आपका अभी 3 सुने हैं कि 3 फूलवासियों का आवंटन हुआ है ज़मीन का। तो उस जगह पे पब्लिक जाके क्या करेगी? इंडस्ट्री नहीं ना खोलना है, रहने के लिए जाना है उस जगह पे। तो जब पुनर्स्थापन करना है तो आपका खिरवा या पैताली करे, क्योंकि ये स्वच्छ इलाका है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। सभी साथियों से अनुरोध है कि एनसीएल के द्वारा बसाए जाने पे पड़ताली या खिरवा की तरफ बसाया जाए हमें, ताकि पानी की सुविधा भी वहाँ पे बहुत है ना। और क्या चाहते हैं, मतलब विस्थापन हो रहा है, एक बड़ी आबादी विस्थापित हो रही है, उचित मुआवजा हम लोग को दिया जाए। एक नई सिंगरौली बसा के दें। कैसे सिंगरौली चाहते हैं आप? जैसा मार्केट हमारा यहाँ है उसी तरह मार्केट वो बसा के दें। अच्छा। हमें एक नया सिंगरौली स्मार्ट सिटी बना के दें, वो सारी सुविधा दें, वहाँ रोड दें, पानी दें, शौचालय दें, सभी कुछ दें, स्कूल दें, विद्यालय दें, हॉस्पिटल दें, सभी कुछ दें वहाँ पे। बिल्कुल अच्छी बात है। और इससे पहले कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर रह रहे यहाँ हैं? 40 वर्षों से हम लोग रह रहे हैं, 40-45 वर्षों से। अच्छा, तो इसी तरह से शहर चाहते हैं आप, जहाँ भी इसी तरह शिफ्ट किया जाए? हम एक स्मार्ट सिटी बना के दें हम। क्या एनसीएल वालों ने क्या कहा अभी तक? क्या रोड मैप है उन अभी लोगों? तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। अभी ना ही कहीं का नाम भी लिया कि कहाँ बसाया जाएगा। अच्छा, हाँ, खाली बलुगढ़ का हम लोग नाम सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी कुछ प्रस्तावित सामने नहीं आया।